हमारी कंट्री में। मुझे आइडिया नहीं है कि लोगों को ये कैसे नहीं पता कि इट इज़ द ओनली स्टेट इन टुडेज इंडिया विच इज़, एंड व्हेन आई से डिवाइडेड, मतलब आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और असम राइफल्स 4 पोस्ट से स्टेट को डिवाइड किया हुआ है। मतलब स्टेट ऐसी डिवाइडेड है बिटवीन 2 जोन्स, एक वैली, एक हिल। वैली इज़ डोमिनेटेड बाय द मेइती कम्युनिटी एंड हिल्स इज़ डोमिनेटेड बाय मेजॉरिटी कुकीज़ो, बट उनके और भी ट्राइब्स हैं, बहुत सारे ट्राइब्स हैं। इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं। ऐसे डिवाइडेड है वो स्टेट कि एक जूता पॉलिश करने वाला से लेके, एक फार्मर से लेके, एक मिनिस्टर तक उस कम्युनिटी का दूसरे जगह पे नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता। देयर इज नो स्कोप दैट दैट पर्सन विल कम बैक अलाइव। इस तरीके से डिवाइडेड है कि आप कदम नहीं रख सकते हो। अगर आप मेती और मैं कुकी हूँ, आप कदम नहीं रख सकते हो मेरे इलाके में, मैं आपके इलाके में कदम नहीं रख सकती हूँ। और अब आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल लगा 1 महीने पहले, FMR हो गई है, विच इज़ द फ्री मूवमेंट रेजिम। सरकार ने बोल दिया है, सरकार बहुत कुछ बोल देती है, ऑन पेपर है ये FMR। वहाँ के कम्युनिटीज़ अभी तक इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक जा ही नहीं सकते हैं। और इट इज़ बिजार, जब इनफैक्ट जब गुजरात में भी राइट्स हुई थी, 2-3 दिन राइट्स चली, उसके बाद आर्मी ने फ्लैग मार्च निकाला, कोई मास डिस्प्लेसमेंट नहीं हो गई। मणिपुर में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, 3 मई को शुरू हुआ, 4 मई को हुआ, 5 मई को हुआ, उसके बाद मास डिस्प्लेसमेंट हो गई। जो मेतीस थे वो हिल्स में भी रहते थे, जो कुकीज़ थे वो वैली में भी रहते थे, इम्फाल में भी रहते थे। कुकीज़ सारे इधर आ गए, चुरा चांदपुर रिट्रीट कर गए, या तो कांगपुक्टी विच इज़ द 2 मेन हिल डोमिनेटेड एरियाज, और मेती सारे के सारे वैली में आ गए। तो ये जो मास डिस्प्लेसमेंट होने दिया ना, दैट वॉज रॉन्ग। और ऑब्वियसली मतलब आर्मी ऑफिसर्स, जो सीनियर आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो सीनियर असम राइफल ऑफिसर्स हैं, जो थे उस वक्त ग्राउंड पे, वो हमको तो बताते ही हैं ना कि अगर हमको फ्री हैंड होती यार, तो एटलीस्ट ये मास डिस्प्लेसमेंट रुकवा देना चाहिए था। हो सकता है थोड़े और लोग मरते, बट ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, विच इज़ नाउ बिकम परमानेंट, जो सरकार से अब संभल नहीं रहा है। मतलब उनसे हो ही नहीं रहा है कि लोगों को वापस कैसे भेजे। इट इज़ दी ओनली स्टेट इन आवर कंट्री इन टूडेज टाइम विच हैज़ more than 250 relief camps, which is more than 65,000 people who are living in these relief camps in conditions you guys will not believe। मतलब क्या हालत है? हालत मतलब मैं आपको क्या बोलूँ क्या हालत है कि वॉशरूम्स नहीं है एक्चुअली औरतों के पास में, टॉयलेट्स नहीं है वहाँ पे, और दुकानों को, मतलब नॉर्मल जो दुकानें होती है ना, प्लेटफॉर्म, उसको रिलीफ कैंप बनाया हुआ है। मतलब बहुत रिलीफ कैंप्स ऐसे हैं कि प्लेटफॉर्म पे सो रहे हैं लोग। खाने के लिए कुछ नहीं है, चावल और दाल पहले मुफ्त का मिलता था, अब वो भी बंद हो गया है।